प्रदेश में आफत की बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई गांवों में कहर बरपाया है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसमें कई लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में शासन प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। वहीं कई सामाजिक संगठन ने लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ ने बरपाया कहर। बाढ़ की चपेट में आए कई गांव, कई ग्रामीण बेघर, प्रशासन के भरोसे राहत कैंप में रहने को मजबूर। कई सामाजिक संगठन कर रहे लोगों की मदद, जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे राहत सामग्री। कोरोना महामारी से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बाढ़ का कहर बरस पड़ा और कई लोगों को बेघर कर दिया। पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजने का कार्य किया जा रहा है। इंदौर की संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर राहत कैंप में सामग्री पहुंचा रही है। ऐसा बता है कि श्योपुर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, किस तरह का देश और क्या? देखिए, ये जिस दिन से श्योपुर के अंदर बाढ़ आई है, बाढ़ आने के भी कारण है वहाँ पर 3 नदियाँ गुजरती है, जिसमें एक शीप नदी में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो निचली बस्तियों से गुजरती है। तो जहाँ जहाँ से वो गुजरी है वहाँ पर उसने 80% तक नुकसान किए। जान का नुकसान कम हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। उस माली नुकसान को हमने देखते हुए उसी दिन से राहत सामग्री वहाँ पर शुरू कर दिया था। उस राहत सामग्री में लोगों की जो प्राथमिक ज़रूरत होती है खाने की, तो हमने रेडी फूड वहाँ पर शुरू कर रखा है, आज भी चल रहा है। फिर उसके बाद जो है लोगों की एक सोने की, पहनने की, ये जितनी भी ज़रूरत होती है, कपड़ा हो गया, बेड हो गया, फिर उसको हम सभी दूर से कलेक्ट करके एक राहत सामग्री को इंदौर से, उज्जैन से, महिदपुर से, शाजापुर से और ऐसे 8 से 9 जिलों से हम आज कलेक्ट करके, क्योंकि रास्ते में ब्रिज टूट गए थे, अभी वो रिपेयरिंग हो गए हैं, तो यह सब पूरा कलेक्ट करके हम लोग भेज रहे हैं। साथ में इसके अंदर सूखा राशन भी मौजूद है, जो एक परिवार को 1 महीने के लिए हम लोग अभी मुहैया करा रहे हैं। तकरीबन 29 तारीख को, 29/8 को ये राहत सामग्री हम लोगों ने वहाँ पर टोकन बांट दिए हैं। हम हर एक फैमिली को ये राहत सामग्री वहाँ पर पहुँचाएँगे। कपड़े लत्ते से लेके जूता चप्पल भी और खाने का सूखा राशन भी हम वहाँ पर मुहैया कराएंगे। किसी सामाजिक संस्था का भी योगदान है? मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश का वर्किंग कमेटी मेंबर्स हूँ, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया चूँकि एक सामाजिक तंजीम है, और जब कभी भी मुल्क के हालात किसी भी प्रकार से आपदा से या किसी और वजह से बिगड़ते हैं, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचकर पूरा उसका जायज़ा लेते हैं और क्या कुछ हम उसको हल करने में मदद कर सकते हैं, वो तमाम कोशिशों के साथ हम ग्राउंड पर उतरकर वर्क करते हैं। इसी तरीके से हम इसको भी ग्राउंड पर उतरकर मदद कर पहुँचा रहे हैं। आगे भी इसी तरह की मदद हम जिंदा है जब तक करेंगे। लेकिन हुकूमत से हम अपील करना चाहते हैं कि आपके नेता जो वहाँ पर सफ़ेद पोशाक पहन के जा रहे हैं, उनके साथ वहाँ पब्लिक क्या रवैया कर रही है वो सबके सामने जग जाहिर है। वहाँ पर सफ़ेद पोशाकों की ज़रूरत नहीं, ग्राउंड को उतर के काम करने वालों की ज़रूरत है। तो वहाँ पर हुकूमत ये काम ना करे कि हमने पटवारी को उतार दिया है, वो पहले सबका देखेंगे फिर उसके बाद बांटेंगे। अभी फौरी तौर पर लोगों को खाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट हुकूमत उसके अंदर क्या कर सकती है, उसको रोल प्ले करना चाहिए, जो कि नहीं कर रही है। और हम जैसी कई संस्थाएं वहाँ पर उस काम को कर रही हैं। ये काम दरअसल हुकूमत का करने का है। वो टैक्स लेता है, वो कोई अपनी जेब से नहीं करता है, वो पब्लिक से टैक्स लेता है, लेकिन उसके अंदर भी वो लोगों की बहुत ज़्यादा कमियाँ देखने को मिल रही है। हाँ, हमारे वहाँ इंदौर से एक काम बहुत अच्छा हुआ है, जो कि अभी हमारी आयुक्त हैं प्रतिभा जी, क्योंकि पहले वो कलेक्टर रह चुकी है श्योपुर की, उन्होंने वहाँ का दर्द समझा है और हमारे वहाँ नगर निगम की बहुत सारी राहत सामग्री और गाड़ियाँ भी वहाँ पर भेजी है। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आगे भी उम्मीद रखते हैं कि प्रतिभा जी इस प्रकार के श्योपुर के लिए जब तक वो इस्टेब्लिश ना हो, अपने काम को अंजाम देती रहे। आपका नाम? मैं अब्दुल करीम, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ। में नदियां अब कुछ शांत जरूर हुई हैं, पर चारों ओर बाढ़ से बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। कई गांव में मकान मलबों के ढेर में तब्दील हो गए, वहीं ग्रामीण दाने दाने के लिए मोहताज हैं। ऐसे में हजारों लोग सरकार के भरोसे राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं।